Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is the continuation of previous video जिसमें हम SSC CGL 2024 के क्वेश्चंस की सीरीज़ निकाली है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और हर क्वेश्चन में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और मैं इस क्वेश्चन के इस वीडियो के मीडियम से आपको या माध्यम से ये आपको समझाना चाहता हूँ कि हमको क्वेश्चन जब भी आते हैं अटैम्प्ट करते हैं तो उसके हम अप्रोच किस हिसाब से करें, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम अटैम्प्ट कैसे करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा कम टाइम में उसको कैसे सॉल्व करें। बिकॉज देखो ये 25 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, एसएससी जीएल के अंदर। तो मेरा ये टारगेट है आपको कि आप एटलीस्ट 23 या 22 तो अटैम्प्ट करो, क्योंकि दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेफिनेटली नहीं हो पाएंगे। अब ये मैथ्स जो हमारे पास टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये तभी अच्छा होगा जब आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का तो मैं इतना कह नहीं सकता, बट रीजनिंग और इंग्लिश वो बहुत अच्छी होगी ना, तो आप इसमें आप आराम से कर पाओगे। बिकॉज उसमें टाइम कम में कर दोगे तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 30 मिनट में ये कर लो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसे सीजीएल के अंदर एग्जाम दे रहे हो और मैथमेटिक्स के पर्टिकुलर 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका टारगेट 30 मिनट ही होना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा टारगेट मत रखो। अगर ज़्यादा टारगेट है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल है, चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लो वीके स्क्वायर। और किसी को बताना है तो आप बस ये बता देना, वीके स्क्वायर सर्च कर देना, मेरी फ़ोटो आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे क्या होगा, जो भी मैं नई नई वीडियो डालूंगा उस वीडियो के आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएंगे। मतलब जैसे भी आप जाके देखोगे तो मेरी वीडियो पे नीचे लिखा हुआ आएगा प्रीमियर, मतलब फिक्स। मैं देखो शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि जैसे अभी शाम के 6 बजे है तो आज की जो वीडियो ही अपलोड हो रही है वैसे। ठीक है, और ये एक्चुअल में प्योरली मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना मैं क्या क्या चीज़ें बोलता हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 264 सेंटीमीटर एंड 396 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। बहुत इजी क्वेश्चन आया। देखो सर्कमफ्रेंस हमारे पास सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है किसका, सर्कल का। तो एक की वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू ये दी हुई। लेट से इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब R1 264। ठीक है, सेकेंड वाले सर्कल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई R2 इज इक्वल टू 396। हमको पूछा गया डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस मतलब R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। जो हमको बड़ा दिख रहा है हमको डिफरेंस से मतलब है, हमको ये मतलब नहीं है कि पहले में से सेकंड माइनस किया, सेकंड में से 1 माइनस किया। हमको ये पता करना है डिफरेंस। तो यहाँ पर खुद को दिख रहा है कि सर्कमफ्रेंस ज़्यादा किसकी, तो रेडियस उसकी ज़्यादा होगी, मतलब R2। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सर्कमफ्रेंस में ही मतलब आर नीचे में से ऊपर का माइनस कर दूंगा, मतलब 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 इज इक्वल टू 396 माइनस 264। यही मैंने चीज़ करी, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया। दिस इज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 396 माइनस 264। इसको चलो माइनस कर लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। नाउ दिस इज R2 माइनस R1, ये जो हमारे पास 22, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 22 और अपॉन में 7 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 1 टाइम एंड दिस इज लाइक 2 टाइम। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 6 टाइम। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास अगर मैं देखो 6 टाइम आ गया, 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 3 7 21। तो 21 सेंटीमीटर इज द डिफरेंस ऑफ वॉट, R2 एंड R1, मतलब रेडियस का डिफरेंस। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्विच करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब देखो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में मतलब पी बाई क्यू टर्म में आ जाए, मतलब पी बाई क्यू अगर टर्म में हमारे पास अगर हमको एलसीएम का पूछा जाए तो हमको एलसीएम ऊपर न्यूमरेटर वाले को निकालना है और नीचे वाले का हमने एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का। मतलब समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर इन सब का मैं अगर एलसीएम बोलूँ तो न्यूमरेटर का हमको निकालना है यहाँ पर एलसीएम, और डिनोमिनेटर का हमको निकालना क्या, एचसीएफ। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, 3/8, 5/16, 7/2। हमको ऊपर वाले का तो निकालना है एलसीएम। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो सब देखो कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 15, 15 7 105, 105 अपॉन में देखो इन सब का एलसीएम मतलब एचसीएफ हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो कॉमन फैक्टर 2 ही दिख रहा है, 2 आएगा। अब देखो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 2, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 1/2। क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन दिख रहा है, यस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अगेन बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आ गया।
ठीक है। तो बोर्ड मास के सबसे पहले हमको क्या करेंगे, ऑफ वाला चीज़ है ना जो ये ऑफ, ये वाली चीज़ करेंगे सबसे पहले। तो ऑफ वाली चीज़ ये दिख रही है, ये वाली चीज़ दिख रही है। तो देखो 3/4 इंटू, पहले इनको सॉल्व कर दे, 3 2 6 प्लस 2 8/3 डिवाइड बाय 5/9 इंटू 5 1 5, और ये आ जाएगा +1 6, ये आएगा 2/23। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखो 3 6 18 प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट 23/6। यहाँ डिवाइड बाय 2/7, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 एंड 6 + 1 7 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो 3/4 इंटू 8/3, ये डिवाइड हट जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास अपॉन में हो जाएगी। दिस इज 6/5, ये प्लस में आ जाएगा, देखो 2/23 23/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/2, और यहाँ पर आएगा 7/3 बिकॉज डिवाइड में। अब हमारे पास सारा मल्टीप्लिकेशन और प्लस में है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो जो चीज़ कैंसिल होती है उस चीज़ को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये हमारे पास 2 टाइम आएगा, दिस 3 विल बी कैंसिल बाय दिस 3। ओके, तो यहाँ क्या रह जाएगा, देखो हमारे पास भी देखते हैं, और यहाँ 23 से 23 कट, ये हमारे पास 3 से कट। ठीक है, तो नीचे यहाँ क्या आएगा, 3 9, और 3 3 9 और 9 2 18, हमारे पास ऊपर कितना है 49। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो और कुछ डिवाइड हो सकता है, 4 को मैंने से किया, 2 आया, 3 से कर दिया। ठीक है, 6 2 6 2 12 आएगा, 12 9 जाएगा 108 अपॉन में 5, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू का हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे, ये नीचे 25 है, तो 25 प्लस मतलब मल्टीप्लाई बाय 18। अब यहाँ पर 18 इससे मल्टीप्लाई होगा, 108 से 18, दिस इज लाइक 64। यहाँ पर 8 1 8, दिस इज 801 4491। देखो मेरे को लगता है इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप ऑप्शन के अंदर मत जाना, हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो गया है। 49 को 25 से करेंगे, 25 9 से होता है 225, 25 4 से 100 होता है, 100 के अंदर 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1225। इन सबको ऐड करेंगे तो दिस इज 9, दिस इज 6, ये 1 और ये 3, अपॉन आ जाएगा 25 इंटू 18। अब देखो ये सॉल्वेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अब अगर ये गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो वापस चेक कर लो क्या क्या गलती करी। पहले हमने ऑफ वाला किया, ऑफ वाला जब किया था तो 5 इंटू हमारे पास 6/5। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑफ वाला किया तो क्या हमारे पास देखो 3 7 + 3। ठीक है, अब पहले हमने डिवाइड ही किया तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ गया, बट आपको जो मेथड है ना वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। दो ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास, तो देखो पहले ट्राइंगल बना देते हैं। सो लेट्स से दिस इज ABC एंड ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर नाम कर देता हूँ A, B and C। नाउ ADBECF आर द मीडियंस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट दिस, मतलब ये हमारे पास है मीडियन। ठीक है, यहाँ C से निकली हुई एक मीडियन। ठीक है, यहाँ B से निकली हुई एक मीडियन। ठीक है, पहले A से जो निकली हुई हमारे पास कौन सी है, D पे। C से निकली हुई हमारे पास है F पे, B से निकली वो E पे, और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो बोलते हैं हम पॉइंट G। हमको दिया हुआ एग्जाम्पल, हमको यहाँ पर एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता किसका करना है कि एरिया ऑफ FGE। तो देखो FGE देख के हमको क्या लग रहा है कि ये हमारे पास एक FGE बोल रहा है ना, तो FGE ये हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर देखो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है। तो देखो एक तो हमको पता है कि जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, और ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जब भी मीडियन के तीनों हमारे पास लाइनें निकालते हैं, तो जो उन मीडियन से जो ट्रायंगल बनता है, तो मैं ट्रायंगल बनाया तो ये वाला कौन सा, ये जो ट्रायंगल बनता है हमेशा जो मेन जो ट्रायंगल दिया हुआ उसके ट्रायंगल के एरिया से 1/4 होता है। मतलब द एरिया ऑफ व्हाट ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास है FED इज इक्वल टू व्हाट 1/4 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया ट्रायंगल FED इज इक्वल टू व्हाट, इसका 1/4 करूँगा 156/4 इज इक्वल टू व्हाट 3 टाइम 12, और ये हो जाएगा 9, तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास FED का हो जाएगा। अब देखो हमको पता क्या करना है FGE। अब देखो जब भी ऐसा हमारे पास ट्रायंगल दिया होगा तो इस ट्रायंगल का जो FEG है ये FGD है, और DEC मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा, एक तो
एफ ई जी, ये बराबर होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास एफ जी डी, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ एफ नहीं, अब यहाँ पर आएगा ई जी डी। तो मतलब ये तीनों जो हमारे पास ट्राइंगल होंगे, तीनों ट्राइंगल बराबर होंगे। तो हमको पूरे ट्राइंगल का तो एरिया पता चल गया, क्योंकि वो हमने 1/4 निकाला था। तो अगर मुझे एक ट्राइंगल मतलब एफ जी ई का पता करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी ई, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वाला ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय 3, बिकॉज इसके अंदर 3 पार्ट्स किए हुए, तीनों पार्ट्स देंगे। तो दिस इज लाइक एरिया ऑफ एफ ई डी बाई 3। तो हमारे पास है 39/3, दिस इज इक्वल टू वॉट 1/3। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल, प्योरली थ्योरी बेस है, क्योंकि इसमें अगर आपने ये थ्योरी वाली चीज़ें नहीं समझी, मतलब अगर मीडियन वाली बात निकालूं मैं, तो ये जो जी बनेगा ना, सेंट्रॉइड पे बनेगा, ठीक है। ऊपर से जो मीडियन का एरिया होता है, तो मीडियन के जो मतलब हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनको मिला दे जो ट्राइंगल बनता है, तो उनका जो एरिया होता है हमारे पास पूरे ट्राइंगल के एरिया की 1/4 होता है। और जो ट्राइंगल बनता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, और वो तीनों पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 4th क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। अब देखो ये पाइप एंड सर्टेन वाला है, तो यहाँ करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पाइप्स S1 S2 अलोन कैन फिल इन टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। अब ये भरने वाला, ठीक है। एंड पाइप S3 अलोन कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीट इन 40 आवर्स। तो ये नेगेटिव सेंस में, मतलब देखो S1 की जब बात करेंगे तो 15 घंटे में भरेगा, S2 की जब बात करेंगे तो 20 घंटे में भरेगा, और जो S3 है हमारे पास 40 घंटे में खाली करेगा। तो देखो माइनस प्लस का मैं सोल्यूशन लगा देता हूँ। प्लस का मतलब ये होता है भरने वाला, और माइनस का मतलब खाली करने वाला। अब देखो बाद में लिखा, फर्स्ट बोथ पाइप S1 S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप S3 इज ऑल्सो ओपन, हाउ मच टाइम विल कंप्लीट आफ्टर S3 इज ओपन। तो पहले क्या करेंगे, इन सबका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो इन सबका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा आई थिंक 120, ठीक है। ठीक है, 120 को 15 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम, इसको करेंगे 6 टाइम, और इसको करेंगे 3 टाइम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फर्स्टली बोथ पाइप S1 एंड S2 आर ओपन, मतलब S1 और S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तक तो ओपन होंगे। 2 घंटे बाद क्या करेंगे, S3 भी ओपन कर देंगे, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3। अब देखो ये एफिशिएंसी माइनस पे ध्यान रखना S3 की, और यहाँ लिखा हुआ x, क्योंकि हमको पता करना है कितने घंटे तक रखा, इज इक्वल टू 120, मतलब 120 के हमारे पास काम 120 आवर्स में हमारे पास भर ही जाता है पूरा, मतलब भर जाता है। अब देखो S1 और S2 के हम दोनों की ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, तो दिस इज लाइक 14 इंटू 2। यहाँ जब ऐड करेंगे देखो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू वॉट 120। यहाँ 11x इज इक्वल टू हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 120 में से 28 माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 14 टू 28 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू वॉट 92। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92/11 आवर्स। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल द डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है पहले वाला। ये याद रखना है कि जो भर रहा है उसको पॉजिटिव रखना है, और जो नहीं मतलब खाली कर रहा है उसको हमको नेगेटिव रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन इज व्हाट आस्किंग, इन अ फैक्ट्री 48% of male worker is equal to 2/3 of female worker. Now what is the ratio of male to female, मतलब m/f का हमको वैल्यू पता करनी है। सिंपल चीज़ है तो बहुत, दिस इज m/f, यहीं से कर लिया मैंने, ये 2/3 कर दिया, या 100/48 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो जो डिवाइड कर लेते हैं 24, तो दिस इज लाइक 100 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 72, दिस इज आई थिंक 50 तो मैं चलो ऐसा करता हूँ, इसको 4 से कर लेता हूँ, 25/1 टाइम और 8 टाइम, 25/8 कहीं पे दिख रहा है, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, बोट मूव्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब हमारे पास है u माइनस वी, ये 25 चलती है, ये टाइम है, ठीक है, T1। एंड 39 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, मतलब ये हमारे पास 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ये टाइम T2। इन दोनों का टाइम दोनों का सम करूँगा तो हमारे पास कितना दिया हुआ 8 आवर। तो अगर 8 आवर्स है तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू वॉट T1 प्लस T2। अब यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25/u माइनस वी, प्लस हमारे पास 39/u प्लस वी इज इक्वल टू 8। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या दिया हुआ, इफ इट ट्रेवल्स 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स, तो सेम चीज़ लाएंगे।
तो 35 किलोमीटर हमारे पास अपस्ट्रीम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 52 किलोमीटर्स हमारे पास डाउन स्ट्रीम। तो ये हमारे पास कितना है 11 में। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके u प्लस वी की वैल्यू निकालो, u माइनस वी की वैल्यू निकालो। वो दोनों जो वैल्यू आ जाएगी फिर उन दोनों वैल्यू से हमको u और v की वैल्यू निकालनी। हमको क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ द इट ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं पहले इक्वेशन को देखो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। 35 और 25 है ना, मैं u माइनस वी को एलिमिनेट करना है पहले, क्योंकि मैं u प्लस वी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एलिमिनेट करूँगा तो मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करूँगा 7 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। ठीक है, देखो पहले जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम कितना आ जाएगा 25 7 जा 175 अपॉन में u माइनस वी प्लस में देखो 39 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू वॉट 8 7 जा 56। ठीक है, नीचे देखो करेंगे तो 5 टाइम करेंगे तो 5 5 जा 25 5 जा 15 और प्लस 2 कितना आएगा 75। दोनों सेम चीज़ हो जाएगी क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है। 52 इंटू 5 अपॉन में u प्लस वी इज इक्वल टू वॉट 55। अब क्या करेंगे, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाली चीज़ तो पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 39 इंटू 7 अपॉन में u प्लस वी माइनस 52 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन u प्लस वी इज इक्वल टू वॉट, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा u प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी उधर चला जाएगा तो हमारे पास u प्लस वी हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा तो 39 जा मतलब 39 7 जा 63 यह आ जाएगा 21 21 में 27 माइनस करेंगे तो 5 2 जा 10 5 से 25 260। तो u प्लस वी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और ये तो 13 किलोमीटर पर आवर हमारे पास u प्लस वी की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ दैट u प्लस वी इज़ 13 किलोमीटर पर आवर। अभी जो चीज़ें करी ना हमने सेम टू सेम चीज़ हमको क्या करनी है u माइनस वी की वैल्यू निकालनी। तो अब देखो हमारे पास u माइनस u प्लस वी में क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 3 से करूँ तो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर दोनों का कॉमन तो निकाल नहीं सकता, मैं दोनों का मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं 39 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको मैं 52 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो यहाँ पर एलएचएस में क्या हो जाएगा, देखो 39 इंटू 25 अपॉन u माइनस वी प्लस में भी देखो जीरो हट जाएगा तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हटेगा। और यहाँ पर आ जाएगा देखो 39 इंटू 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 52 अपॉन u माइनस वी इज इक्वल टू वॉट हमारे पास 11 इंटू 52। तो जब इसको ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 39 इंटू 25 माइनस 35 इंटू 52 इज इक्वल टू वॉट u माइनस वी। और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, पहले u माइनस वी नीचे रख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा देखो 39 इंटू 8 में से माइनस 11 इंटू 52। थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो देखो करते हैं। यहाँ पर देखो 3 9 जा मतलब 8 9 जा 72 8 3 जा 24 में से जो 4 ऐड करूँगा तो 312 आएगा। माइनस में ये करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा देखो 5252 तो 572 आ जाएगा माइनस 572। तो माइनस 572 हमारे पास ये आएगा 0, दिस इज़ लाइक 4। ओके अच्छा वो गलत कर दिया ना, 572 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में आंसर आएगा जो भी वैल्यू 062। तो माइनस का 260 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो माइनस में आएगा एलएचएस में। तो एलएचएस की बात करते हैं तो 39 इंटू 25 कब करेंगे तो 25 9 जा 225 25 3 जा 75 75 में जब ऐड करेंगे तो 97 आ जाएगा। तो दिस इज़ लाइक 975 माइनस में देखो 35 का 52 से करेंगे तो साफ साफ दिख रहा बड़ा होगा तो ये 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 नहीं आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 प्लस 2 इज 7। तो 0 2 ऊपर 1 डालेंगे 8 तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये 1820 अपॉन में u माइनस वी। अब देखो यहाँ पर 1820 में से मैं 975 माइनस कर लेता हूँ तो दिस इज़ 5। ओके, यहाँ पर आ जाएगा तो 11, ये आ जाएगा 4 17 में से 9 करेंगे तो हमारे पास 8। तो हमारे पास क्या आएगा 845 माइनस का आएगा तो मैंने माइनस कैंसिल कर दिया और आर एच में हमारे पास 260 है। तो यहाँ से हमारे पास u माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी 845 अपॉन 260। देख ठीक है, तो इसको क्या करते हैं 13 से करते हैं। तो वो 13 को जब करेंगे तो 20 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ कितना आएगा देखो 13 6 हमारे पास आएगा 78 78 के अंदर मैं माइनस करूँगा यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा दिस इज 665 हमारे पास 5 टाइम आता है। ठीक है, तो ये 20 अपॉन ये समथिंग आ रहा है तो 20 को जब करेंगे 4
यहाँ पर आ जाएगा 13/4। अब देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। सो बड़ा हो गया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सेवन्थ क्वेश्चन। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, बोट एंड स्ट्रीम वाला है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला दिया हुआ है 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेगा, तो अपस्ट्रीम हमारे पास u माइनस वी होता है, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है 25 किलोमीटर्स। लेट्स से दिस इज टाइम 1 t1। दूसरा स्पीड आएगा u प्लस वी, दिस इज इक्वल टू वॉट 39 किलोमीटर्स अपॉन t2। टोटल टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास 8 घंटे लगेंगे, मतलब 8 घंटे इज इक्वल टू वॉट t1 प्लस t2। तो इसका मतलब हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 बाय u माइनस वी, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 39 बाय u प्लस वी। ये पहले हमारे पास इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई ये वाली। तो क्या दिया हुआ, ये हमारे पास टोटल 11 आवर्स है। अपस्ट्रीम चलेगा हमारे पास 35 किलोमीटर u माइनस वी, प्लस डाउन स्ट्रीम चलेगा हमारे पास 52 किलोमीटर u प्लस वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके हमको यहाँ पर u प्लस वी और u माइनस वी की वैल्यू निकालनी, फिर उनको सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, बस लीनियर इक्वेशन थोड़ा उल्टी तरीके से आई है, ठीक है, मतलब ऊपर अपॉन में आई है। तो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, पहले u माइनस वी की वैल्यू निकालते हैं, फिर u प्लस वी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले मैं इक्वेशन को u माइनस वी निकालूंगा, मतलब u प्लस वी निकालूंगा, तो मुझे u माइनस वी को एलिमिनेट करना है। तो u माइनस वी को एलिमिनेट कर लेंगे, मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई 7 से, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो LHS में आ जाएगा मेरे पास 56, दिस इज इक्वल टू वॉट 175 u माइनस वी, प्लस में आ जाएगा देखो 39 इंटू 7 अपॉन में u प्लस वी, ठीक है। नीचे सेकंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी 55, दिस इज इक्वल टू 175, क्योंकि 35 को 5 से करेंगे तो 175 ही आएगा, प्लस में आ जाएगा 52 इंटू 5 अपॉन u प्लस वी। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LHS में आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा देखो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल, तो ये 397 इंटू, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 39 को 7 से कर लेते हैं, तो दिस इज लाइक 63, 6 ऊपर आ जाएगा, 7 3 21, ये 273, माइनस के अंदर देखो 5 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू अपॉन u प्लस वी, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 5 टू 10, 5 टू 20, तो ये 260 आ जाएगा u प्लस वी। यहाँ से u प्लस वी u प्लस वी कॉमन लेके मैं LHS में लेके चलाऊँगा, तो u प्लस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273 माइनस 260, तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई कौन सी, u माइनस u प्लस वी की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड नंबर कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन मतलब u माइनस वी की वैल्यू निकालूंगा, तो u प्लस वी को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो u प्लस वी के एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा, जो हमारे पास ये पहली वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और फिर मैं प्लस कर लेता हूँ। तो देखो करते हैं, तो 4 3 जा 32, तो यहाँ चलो नीचे लिख देता हूँ, 4 3 जा 32, दिस इज इक्वल टू वॉट 100 अपॉन u माइनस वी, प्लस में देखो 4 से मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ 4 9 जा 36, और 4 3 जा 12, तो 156 आएगा, ठीक है, अपॉन में u प्लस वी, ठीक है। फिर नीचे वाली सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ आएगी 33, दिस इज इक्वल टू वॉट, यहाँ 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 70, और 105 आ जाएगा, 105 अपॉन u माइनस वी, प्लस में देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 अपॉन u प्लस वी। ये चीज़ दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आइए क्या होगा सोल्यूशन। देखो जब मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर देखो LHS में इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मतलब हो जाएगा 100 में से u माइनस वी माइनस 105 u माइनस वी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमको दिख रहा है कि u माइनस वी कॉमन ले लूँगा, मैं क्या माइनस यहाँ पर बाहर ले लूँगा, तो जब u माइनस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 5। अब u माइनस वी की वैल्यू 5 है, u प्लस वी की वैल्यू हमारे पास कितनी 13। क्वेश्चन क्या बचा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मतलब v की वैल्यू निकालनी, तो v की वैल्यू कब निकालेंगे, तब मतलब कि u प्लस वी है ना, मतलब u प्लस वी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तब। तो देखो u कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v, यहाँ पर आ जाएगा तो 30 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आपको ये चीज़ें कॉमन चीज़ें निकालनी पड़ेगी लीनियर इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है,
क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ बोला 80% प्योर एसिड सॉलिड और 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 20 लीटर्स ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन लेट से ए है जिसके अंदर 80% हमारे पास है एसिड, ठीक है, ये बी है, यहाँ पर है हमारे पास 90% एसिड, और इन दोनों को जब मिक्स करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल रही है, एक हमारे पास दूसरा निकल रहा है नया मिक्सचर, लेट्स से इसको मिक्सचर बोलूँगा, और इसमें हमारे पास अब परसेंटेज कितना निकलेगा एसिड का 87%, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास 20 दी हुई है। बट हमारे पास क्या एक्स की क्वांटिटी दी हुई नहीं दी हुई, मतलब ए को मैं एक्स मान लेता हूँ और बी की क्वांटिटी हमको नहीं दी हुई। तो बस सिंपल सा है, यहाँ दो इक्वेशन हमको यूज़ करके हमको यहाँ सोल्यूशन करना है। कैसे, अब देखो यहाँ पर बोला है 80% ऑफ एक्स, मतलब 80% ऑफ पहला वाला, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 80% ऑफ एक्स प्लस मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको बी से, तो बी का हमारे पास कितना है एसिड, 90% ऑफ एसिड इंटू वाई, ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 87% ऑफ 20 लीटर्स, क्योंकि हमारे पास 20 लीटर्स दिया हुआ है बट हमको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबका मैं सॉल्यूशन करके 100 हटा दूंगा, 100 हटाऊंगा और यहाँ पर 0 0 हट जाएगा, तो हमारे पास 8x प्लस 9y इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 ये आ जाएगा हमारे पास 174। अब यहाँ पर 174 हो जाएगा, तो देखो यह कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती है कि नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करके देखते हैं। तो पहले इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखो कैसे निकालनी है, कि मुझे पता है जो x हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है और y टोटल सॉल्यूशन है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर्स, जो क्वेश्चन में दी। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको सॉल्व करना है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं अगर देखो, मुझे निकालना किसका वैल्यू, हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन। तो मुझे 80% मतलब x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 9 का करेंगे 180, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है, 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 180 में से 174 माइनस करते हैं, हमारे पास कितना आएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 लीटर। तो जो वैल्यू हमको पूछी गई थी क्वेश्चन में क्या था, 6 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, आपको याद रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये थोड़ा ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है देखो, टावर इज ब्रोकन एट द पॉइंट पी। तो पहले मैं बनाता हूँ टावर, ये मैंने एक टावर बनाया, ठीक है। अब इस टावर पे यहाँ से मान लेता हूँ कि ये है हमारे पास पी पॉइंट, यहाँ से ये टूट गया है, एंड द टॉप ऑफ द टावर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। मतलब ये टॉप ऑफ टावर किधर इधर जाके गिरेगा नीचे यहाँ से, तो गिरेगा तो ये हमारे पास ऐसे गिरेगा, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास कुछ तो एंगल बनाएगा, ठीक है, और जो एंगल बनेगा हमारे पास कितना दिया हुआ 60 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ग्राउंड का क्यू। फ्रॉम अनदर पॉइंट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ क्यू, मतलब क्यू के अपोजिट साइड में कोई एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर कहीं पे आर है, ठीक है, वो हमारे पास एंगल बना रहा है 30, कितना बना रहा है 30। नाउ इफ क्यू आर, मतलब क्यू आर इस पूरे की जो हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी हुई है 180 मीटर दी हुई है इस पूरे की डिस्टेंस, देन व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमारे पास टोटल हाइट पता करनी है, मतलब एक तो ये पता करना है h1, तो चलो ऐसा कर देता हूँ, पहले x पता करना है और एक y पता करना है, क्योंकि ये जो नीचे गिरा हुआ पी क्यू ये हमारे पास यही तो था, ये वाली चीज़ ही तो नीचे गिरी यहाँ पर। तो हमारे पास अगर ये वाली y की वैल्यू पता चल गई और x की वैल्यू पता चल गई तो पूरे हाइट हो जाएगी मतलब टावर की। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, मैं ऐसा करता हूँ कि लेट से यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू की, मतलब इसको मैं लेट कर लेता हूँ डी लेट कर देता हूँ, डी क्यू की वैल्यू मैं के लेट कर लेता हूँ, तो आर डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो पहले मैं यूज़ करता हूँ आर पी डी का ट्रायंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो हमारे पास 1030 की वैल्यू यूज़ करूँगा, 1030 इज इक्वल टू वॉट एक्स अपॉन में आ जाएगा 180 माइनस के, ठीक है। दूसरा हमारे पास उस वाले ट्रायंगल की भी यूज़ करेंगे, तो उस वाले ट्रायंगल के अंदर को दोनों यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, पहले टेन थीटा भी यूज़ करूँगा, 1060 इज इक्वल टू वॉट एक्स अपॉन के, और दूसरी बार यूज़ करूँगा मैं साइन थीटा, तो साइन 60 इज इक्वल टू वॉट एक्स बाय वाई। अब मुझे वैल्यू निकालनी एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू कब आएगी, जब मुझे यहाँ पर के की वैल्यू मिल जाएगी या यहाँ के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन के की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड करूँगा, तो 1030 अपॉन में 1060 करूँगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये के अपॉन में 180 माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब 1030 कितना होता है हमारे पास, 1030 होता है 1/√3, और 1060 कितना होता है √3, तो 1/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3,
तो 3 इज इक्वल टू के अपॉन 180 माइनस के। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस के, दिस इज 3k। तो यहाँ पर के मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा 180। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45। ये 45 क्या हमारे पास मीटर। तो के की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको यहाँ पर 45 मीटर। और यहाँ 45 जब इसमें माइनस करूँगा, अभी देखो बड़ा नहीं दिख रहा, बट आप समझ लो 45 जब इसमें माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा ना 135। तो 135 मीटर इसकी वैल्यू और 45 मीटर इसकी वैल्यू। तो मुझे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर वही है कि 1060 इज इक्वल टू वॉट एक्स अपॉन 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल 1060 हमारे पास √3 होता है, तो 45 √3। और यहाँ पर साइन 60 इज इक्वल टू वॉट हमारे पास x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये x अपॉन वाई आएगा। अगर मैं कॉस थीटा लगाऊँ कॉस 30 लगा देता हूँ, चलो कॉस 60 लगा देता हूँ, ताकि मैं नीचे वाला 45 से बात करूँगा। तो 45 अपॉन ये, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर ऊपर 2 जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 45 इंटू 2। अब यहाँ पर मैंने बताया कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 √3 प्लस कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू 2। अब मैं यहाँ पर दोनों को कॉमन लिख दूंगा, तो 45 कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 प्लस 2। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, यस। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, तीनों यूज़ करने पड़ते हैं हम। 10th क्वेश्चन करेंगे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखो ऑड नंबर्स क्या क्या होता है, पहले ये चीज़ पता करनी पड़ेगी। हम पहले बता दें कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। पहले 1 3 5 7 9, ये हमारे पास कितने 5 ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। तो इनका जो एवरेज है हमारे पास, मतलब इन सबको ऐड करूँगा, कितना हमारे पास 5 इज इक्वल टू वॉट m। इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज। ठीक है, तो अगर मैं 3 यहाँ पर और ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाए, तो एवरेज यहाँ निकाल सकता हूँ मैं, मतलब m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। निकाल देते हैं, तो 1 + 3 और फिर 1 + 3 4 + 5 9 9 एंड 18 18 + 7 कितना हमारे पास हो जाएगा 18 + 7 25 25/5। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। ठीक है, m की वैल्यू 5 मिल गई। अब नेक्स्ट 3 हमारे पास और ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट 3 क्या आएगा, देखो पहले 11 आएगा, 13 आएगा, 15। इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, मतलब ये 25 में से इन तीनों को ऐड करूँ, तीनों को सम कर देते हैं, देखो 39 आई गेस। देखो 5 + 3 8 और +1 9 और यहाँ पर 39, तो 39 अपॉन में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 8। तो इज इक्वल टू वॉट हमारे पास, देखो प्लस करेंगे तो 4 ऊपर 1 आ जाएगा, तो 64/8। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो अब जो नया आएगा हमारे पास ऐड करने वाला 8 आएगा, और 8 का प्रीवियस वाले से डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज 3। तो 3 इंक्रीज हुआ, बस सिंपल सा चीज़ था। 11th क्वेश्चन हमारे पास करते सॉल्व। तो सम ऑफ मनी वॉज लेंड इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:7 4:5 फॉर 4 years and 5 years, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from 2 parts is this, सिंपल सा चीज़ है कि लेट से एक प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है 4x, क्योंकि रेशियो उसने बोला 2x, मतलब मेरी बात सुनो, टोटल हमारे पास है 9x। टोटल हमारे पास है 9x अमाउंट, उसका मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने 4x पार्ट में किया, एक 5x में किया। 4x है उसको मैंने 4 साल का किया, और उसको मैंने परसेंटेज लगाया 8%। ठीक है, फिर बाद में बोला कि मैंने इसी का रेशो मान लेते हैं, फिर इसका मैं रेशो बनाया 5x, उसको मैंने किया यहाँ पर कितना 5 साल के लिए, और उसका भी परसेंटेज अपना पर कितना है ये परसेंटेज। अब यहाँ पर जब इसका निकालेंगे हम क्या रेशियो निकाल देंगे, तो देखो जब इसका रेशियो निकाल तो हमारे पास कितना आएगा 20x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25x। और ये बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न इज 46,800, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5x। 5x इज इक्वल टू वॉट 4608। तो दिस x इज इक्वल टू वॉट हमारे पास 8। तो देखो यहाँ ये परसेंटेज में है ना, ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह जो हमने किया ना, ये ऐसे नहीं करते, अलग तरह से करते हैं सॉल्यूशन। कैसे, ये मैं डिवाइड नहीं करता, ये मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का मैं अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँ नहीं, अभी मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट का डिफरेंस करूँगा, तो देखो पहले सेकंड का लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 8/100 कॉमन ले लेता हूँ, ये 25x यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर वाला जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 4 जा 16 आएगा। तो यहाँ पर क्या करनी है हमें, चलो ठीक है 16 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई कितनी इक्वेशन में 4680। तो 25 में 16x माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 9x।
9x इज इक्वल टू 468000/8, ठीक है। अब इस 8 को मैं डिवाइड करूंगा, तो 8 को जब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हमको चीज़ पता करनी है। तो यहाँ पर देखो 8 को जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम, तो चलो 4 से कर लेता हूँ, 2 टाइम 1 1 20 70, ठीक है, ये आ गया 2 टाइम। अब देखो 9 को इससे करेंगे तो को 9 1 9 और 27, यस, तो 9 1 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 27 मतलब 30। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 13000 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो दिस इज लाइक 6500। तो 6500, सॉरी 6500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 6500। और अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 6500 आ गई तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड व्हाट वाज द टोटल सम लेंथ। टोटल सम मतलब 9x, ये मैंने बताया था आपको 9x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 9 से, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 6500 आ गई, सॉरी डबल जीरो ही आएगी, डबल जीरो आ गई, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, दिस इज 58500। तो आंसर दिया हुआ हमारे पास सी। अब लोग क्या करेंगे, सब आंसर करेंगे कौन सा 6500, बट 6500 हमारे पास आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो आ रहा है, यहाँ पर 000 चाहिए। क्वेश्चन देखो ना सिंपल सा। 11th क्वेश्चन के बाद में आएगा हमारे पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 12th क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन अ सर्टेन डेट ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ऑल ODIs प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 डे ODI इन रो टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%। टोटल नंबर ऑफ ODI प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज इज। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे करेंगे बताता हूँ आपको मैं। ये हमको क्या सिंपल सा यूज़ करना चाहिए, हमको लेट करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस रेट है 60% अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मतलब अगर 10 मैच होंगे तो हमारे पास 6 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी और 4 मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी, ठीक है। ये प्लेड किया गया था ODI के अंदर, बट दे लॉस्ट नेक्स्ट 30 ODIs इन अ रो टू साउथ अफ्रीका, और इनकी सक्सेस रेट डाउन हो जाएगी 30% में। तो हमारे पास जो ये मैच जीते टोटल कितने 60%, ये वाली वैल्यू इस 30 ODI प्लस सक्सेस रेट 30% के बराबर होगी। उससे हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब मैं यहाँ पर लेट करता हूँ कि टोटल मैच प्लेड, मैं यहाँ पर लेट कर देता हूँ कितना 10x, मुझे पता नहीं कितना है, तो 10x बोल देता हूँ मैं। टोटल मैच इन्होंने दोनों ने खेले, किसने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया ने कितना जीता 30%, मतलब 60%, पहले लिखा हुआ कितना 60% ऑफ 10x। 60% ऑफ 10x का अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ तो हमारे पास लेट से 6x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जीते कितने, भाई 6x ये जीतेगी तो हमारे पास 4x हो जाएगा, बिकॉज भाई 60 में से मतलब 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40x आ जाएगा। तो 40/100 आ जाएगा, 40/100 इंटू 10x कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दे लॉस्ट 30 ODI इन अ रो, मतलब 30 ODI वो लॉस करते हैं, मतलब 30 मैच लॉस कर देंगे, और इनकी सक्सेस रेट हो जाएगी हमारे पास रिड्यूस होके 30%। तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे, देखो 10x तो पहले खेल लिए प्लस 30, क्योंकि ये 10x तो दिया हुआ है, मतलब 10x मैच तो इन्होंने खेला किस हिसाब से 60% सक्सेस रेट के हिसाब से। उसके बाद में जो 30 मैच खेले इन्होंने, वो 30 मैच ये हार गए, ठीक है। तो ये मैंने 10x टोटल मैच तो ये हो गए। अब ये हार गए तो इनकी जो हमारे पास सक्सेस रेट कितनी हो जाएगी 30%, तो इसका मैं 30% निकाल दूंगा। अब जो ये चीज़ हो जाएगी ना, ये इक्वल टू किसकी हो जाएगी 6x के, बिकॉज टोटल मैच ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते वो हमको यहाँ पर निकालना है। देखो ये हमारे पास 10x प्लस 30 हमारे पास टोटल मैच हो जाएंगे, उसके अंदर 30% इनकी सक्सेस रेट है। तो सक्सेस रेट मतलब हमारे पास ये विनिंग है, और हमारे पास पता है कि 6x ये जीत चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल करनी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 3, ये आ जाएगा पास 3x, यहाँ प्लस टाइम देखो 3 3 तो 9, तो ये आ जाएगा 9, दिस इज इक्वल टू 6x। तो 3x और 6x में जब माइनस करूँगा तो 9 इज इक्वल टू वॉट 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब देखो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर टोटल मैच पूछा है ना कि टोटल मैच कितने खेले गए, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 3 को 10 से करेंगे 30 प्लस 30, हमारे पास कितने मैच हो गए 60 मैच इन्होंने टोटल खेले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं, विच इज़ लाइक 13 क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ सम हमारे पास है, अमाउंट हो जाएगी इतनी, 2 साल लगाए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे है, हमको पता नहीं सेम सम अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी 1 साल पे जब हम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, पहले मैं निकालूंगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो 3650 अमाउंट हो जाएगी, 10,500 रुपये हमारे पास माइनस करूँगा तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, तो दिस इज़ लाइक 315।
ठीक है, इंटरेस्ट किस पे लग रहा है हमारे पास, इस पे, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स और यहाँ पर आर इंटरेस्ट। यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3150 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 10500 इंटू 2। ये डबल ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो 1 टाइम 5 टाइम 75। ठीक है, जब इसको डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ पर चलो कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 21। दिस इज़ लाइक 315। 21 को मैं जब इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आएगा देखो ये 7 टाइम, ये आएगा 0.5। 7 से जब करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 टाइम और 5। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 15%। अब पूछा हमको कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स, तो हमको पता है जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अब 15/2% हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम हो जाएगा 2, बिकॉज हाफ ईयरली है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 15/2% करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 15/200 अपॉन की स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 10/500 इंटू 200 प्लस 15 तो 215/200 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1500, 10,500 इंटू 43/40 का होल स्क्वायर। यहाँ जो सॉल्व करेंगे यह आएगा 43, यह आएगा 43 अपॉन में आएगा 40 इंटू 40। डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 नीचे रहेगा तो डेफिनेटली पॉइंटों में आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। नीचे 16 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखते हैं 43 को 43 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 × 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 16, 7, 9481। ठीक है, ये आ गया 1849। 1849 को मैं 105 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 9 45, 5 4 20 तो 24 आ जाएगा यहाँ पर। 5 8 40 तो 42 आ जाएगा। 5 1 5 तो ये 9 0 0 0 डबल डैश 9481। ठीक है, 541 ऊपर 1 डालेंगे 4, ऊपर 1 डालेंगे 9, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 194145। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 16 से। 1 टाइम करूँगा 16 तो 3 4। अब 2 टाइम कर नहीं सकता मैं, 2 टाइम देखो करूँगा, हाँ चलो 2 टाइम कर सकता हूँ तो 32। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको थोड़ा बड़ा डिवीजन होगा, इसको हटा देता अभी 194145। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ मैं डिवाइड बाय 16। 1 टाइम करूँगा 16 आएगा 3 4। 2 टाइम करूँगा हमारे पास 32 आ जाएगा 2 1। अगेन 1 टाइम, तो मैं ऑप्शन तो सब जगह दिख रहे हैं 16। ये 5 और 4 आ रहा है। अब 16 की टेबल में करूँगा तो 3 टाइम करूँगा, यहाँ पर 3 टाइम करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 48। दिस इज़ लाइक 6 और ये 5, तो मैं 4 टाइम करूँगा 64। तो देखो 64 आएगा 1। तो 1 2 1 3 4 कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ऑप्शन हमारे पास सी दिख रहा है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास एक देखो, द पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन परसेंटेज लिखा हुआ पॉवर्टी लाइन का। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन स्टेट बी के अंदर कितनी दी हुई है 7200, मतलब टोटल पॉपुलेशन स्टेट बी के अंदर हमारे पास कितनी है 7200। टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट स्टेट। तो देखो परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन इस इतना, कितना देगा परसेंटेज हमारे को 25%। तो इसका मैं 25% मतलब इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 टाइम 800। ये हमारे पास कितना टोटल पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले बच्चे। अब पूछा नंबर ऑफ फीमेल, तो इंटू फीमेल देखो यहाँ पर करेंगे, ये फीमेल आगे वाला है तो हमारे पास 5 और दोनों का एडिशन करूँगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 8। अब 8 को मेरे को इससे डिवाइड करना है तो क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 2 टाइम 4 से किया मैंने तो ये 90 का था 45। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी देखो 45 को जब मैं 5 से करूँगा, यहाँ इसके पीछे 0 भी है ना, तो 2 को मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 5। 2 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 ऊपर 1, 5 2 ज़ा 10, 1125 हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, यस, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन, एम इज थ्राइस गुड एज एन एंड टुगेदर they can complete a work in 30 days. Okay, how many days m alone will work? तो m अकेला कितने दिन में करेगा। अब m और n का हमको रेशियो पता है क्या है,
तो यहाँ पर m और n का रेशियो देखो, m/n का रेशियो आ जाएगा 3:1, ठीक है। तो मतलब m और n को मैं x से कर देता हूँ रिलेट, तो यहाँ m + n मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 4x, दिस इज 30 मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, और ये x है ना हमारे पास, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं टाइम मान लेता हूँ, कितना टाइम हुई तो पता करना हमको। ये x से x कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास जो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो करेक्ट आंसर इज 40 डेज। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16 क्वेश्चन, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर अगर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है सेक्स स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 होती है। तो हमारे पास बचा क्या सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, अमित बोरो सम ऑफ दिस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बोला बोरो द सेम अमाउंट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, बोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट एंड देन अमीर। मतलब 25,000 पे किसने लिया, अमित ने, अमीर ने लिया। तो ए लिख देता हूँ, इनटू टाइम हमारे पास वही 2 साल, इनटू r%, हमको पता नहीं r%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये हमारे पास बाद में लिखेंगे, क्योंकि पता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम ही होता है। फिर बाद में बोल रहा है कि ये बोला है, इसने भी सेम अमाउंट लिया, ठीक है। इसने इस पे लगाया 2 साल के लिए और कंपाउंडेड ईयरली किया, तो 1 + r/100, और इसका लिख देता हूँ मैं 2 टाइम। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ 160, ये दिया हुआ, बोला है टू पे 160 मोर। मतलब इसमें से अगर मैं अमीर का निकालूँ इंटरेस्ट, दोनों को इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 160। तो देखो यहाँ पर वैल्यू हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन आगे। अब देखो ये मैंने जो चीज़ लिखी है ना, अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज दिया, बट अगर इसको मैं सिंपल सा लिखूँ तो यही एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 160, यही क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दोनों का जो फॉर्मूला लगा दे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास कितना, जो हमारे पास पी दिया हुआ है इंटू r/100 का होल स्क्वायर, ये तो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर r/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 160/p, पी कितना दिया हुआ है 25,000। तो ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारे पास आएगा 50 का स्क्वायर 250, मतलब 2500, ठीक है। तो यहाँ पर r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/15, ये जब करेंगे तो 2, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8%। तो क्या 8% हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ, यस, ए इज द करेक्ट आंसर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉय कंटेंट x एंड y ओनली इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब एक एलॉय ए है जिसमें x:y हमारे पास 5:2 है, दूसरा एलॉय बी है, तो जो बी है तो उस बी का हमारे पास कितना है रेशियो 3:4, ठीक है। इफ एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, पहले मैं लिख दूंगा इसका रेशियो, पहले मैं लिख दूंगा फिर बाद में कहूँगा इसका रेशियो। इन दोनों का सम करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 7, इन दोनों सम करूँगा 7, तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास कितना आएगा 7 × 7। फिर हमको किस रेशियो मिक्स कर रहे हैं, तो देखो 4:5, तो 4 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ 5 से। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो मतलब 7 काट लें तो हमारे पास कितना आएगा 4 और 5। अब इस 4 को इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा, इस 5 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर बाद में ऐड कर दूँगा। कैसे, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ठीक है। अब इन सबको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। हमको पूछा गया परसेंटेज ऑफ x इन एलॉय 7, तो यहाँ पर x हमारे पास 35 दिख रहा है, तो मैं रेशियो निकाल देता हूँ ना इसका, ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 7 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 7/13 टोटल हो जाएगा, इंटू 100 हमारे पास ये कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब इसका परसेंट निकालेंगे 700/13, तो 700/13 करेंगे, तो यहाँ पर देखो 13 5 सा करूँगा 65, 5 आ जाएगा वापस 0, तो 65 आएगा 50। अब 50 के अंदर मैं 13 से करूँगा, तो 13 को जब 50 से करूँगा तो देखो 4 टाइम जब करूँगा मैं, तो 52 आ जाएगा, तो 4 टाइम तो नहीं कर सकता मैं, तो 3 टाइम करूँगा यहाँ पर, या चलो मैं 5 टाइम ही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमने शायद एक जगह मिस्टेक कर ली कि 55 आ नहीं रहा, अच्छा यस, हमने ध्यान पड़ गया मुझे, हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 आ जाएगा हमारे पास, और टोटल हमारे पास 100 निकालना है, दिस इज़ 500/9 आ जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास आएगा 45, ठीक है। ये अगेन 550 आ जाएगा, अगेन 5 टाइम करेंगे तो 45 आता है, बचा कितना 5, तो ये आ जाएगा 55 5/9। तो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है 55 5/9, यस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 18th के बाद में 19 क्वेश्चन,
अ मैन स्पेंट 7/1 of his money and after spending 75% of remaining he had this. मतलब लेट से 100x है, इसका इसने 7 बाई, ये तो मतलब कितना हो जाएगा देखो, 15/2 अपॉन 100 करेंगे तो 15/200, मतलब ये आएगा 3/40, 3/40 है, ठीक है। तो इसका 3/40 ऑफ एक्स, मुझे पता नहीं एक्स क्या है, 3/40 ऑफ एक्स इसने स्पेंड कर दिया। अब बचा कितना हमारे पास, 37/40x, ठीक है। इसका भी इसने 75% इसने स्पेंड कर दिया। हमारा पास बचा कितना, 25/100 इंटू 37/40x, ये हमारे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 370। अब ये 370 से करेंगे 10, ये करेंगे हमारे पास 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 इंटू 10, 1600। तो x की वैल्यू यही है, यही पहले पूछिए, इसी क्वेश्चन हमारे पास होगा ये 20th क्वेश्चन। क्या पूछा 20th क्वेश्चन। अब देखो 20th क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, कैसे, इन सबको जो इक्वेशन दी हुई ना, इस इक्वेशन को पहले खोलते हैं, मतलब a+1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 12, इसको खोलते हैं, मतलब इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1 मतलब 2/a इज इक्वल टू 12। तो यहाँ आएगा a² प्लस 1/a² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 12 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये तो वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब देखो यहाँ क्या करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि a प्लस या a माइनस, चलो a माइनस है या प्लस है यहाँ पर, अच्छा यहाँ a माइनस आएगा, यहाँ पर a माइनस a को मैं k ऐड कर लेता हूँ। जब मैं k ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, इस वाली वैल्यू। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर करेंगे तो 1/a² माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, k²। ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो ये सारी वैल्यू हमको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो देखो पहला आ जाएगा हमारे पास k² प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो k इज इक्वल टू, मतलब k माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 8 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यू निकालनी, मतलब k की वैल्यू निकल जाएगी तो a माइनस 1/a की वैल्यू निकल जाएगी, और जब वो वैल्यू निकल गई तो हमको a की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना, ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो करते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, मतलब किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाए प्लस माइनस पे 2 आ जाए माइनस का। तो ये सिंपल सा चीज़ है, दैट k² या -4 और यहाँ पे +2k, ये आ जाएगा -8, ये करेंगे तब आएगा। तो यहाँ k कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, k -4 या माइनस नहीं +2 करेंगे कॉमन, दिस इज k -4 इक्वल टू 0। तो k -4 k + 2, तो k की वैल्यू देखो, एक तो 4 आ जाएगी और एक हो जाएगी -2, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे किसकी, k की, 4 की बात करेंगे। तो मतलब a+1 मतलब a -1/a, जो कि k की वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 4। अब मुझे यहाँ 4 की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, इस पर इस a को स्क्वायर कर दूंगा, तो a 4a, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से a² -4a -1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, a की वैल्यू निकालूंगा। तो a की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास देखो, ये वाला माइनस b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो माइनस टाइम्स ऑफ b मतलब +4 √4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा देखो 2, यहाँ से देखो 4 प्लस माइनस, देखो 16 का 16 + 4 मतलब 20, 20 मतलब 4 × 5, इसका रूट निकालूंगा तो 2 × √5 आ जाएगा, अपॉन में 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 + -√5, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 + -√5, ठीक है। दूसरा वैल्यू जब हम बात करेंगे k की वैल्यू में क्या पुट करेंगे, -2, मतलब a - 1/a इज इक्वल टू -2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a² -1 इज इक्वल टू -2a, यहाँ पर आ जाएगा a² + 2a -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगाएंगे, -2 √2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का +4 अपॉन में 2, ये वाली देखो -2 प्लस माइनस देखो 2√2 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ जब हमारे पास तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 + -√2, ठीक है।
अब इसमें जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखो पता चल रहा है, देखो पहले हमने जब सॉल्व किया था 2 प्लस माइनस रूट फाइव, तो ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। सेकंड जब हमने वैल्यू निकाली तब 1 प्लस माइनस रूट टू आया, तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारे पास नन ऑफ दिस है। ठीक है ना, कभी बार क्वेश्चन ऐसा आएगा। 21 क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखो, इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन दिस, मतलब ए मान लेता हूँ कि मैं इसको इसमें भर देगा, तो 4 2 8 और यह आ जाएगा 9/2। ठीक है, ये 9 है। फिर बोल रहा है कि जो बी है वो ड्रेन करता है, मतलब माइनस में, नेगेटिव सेंस, मतलब खाली करता है कितने में, 36/5। ये हमारे पास नेगेटिव में है, ये प्लस में, ठीक है ना, ये याद रखना। नाउ द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी एंड टू पाइप्स आर अल्टरनेटली ओपन। ये बात में बात करेंगे, तो पहले इन दोनों का पहले एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालूंगा तो ऊपर वाले का मेरे को कांस्टेंट रखना है और नीचे वाले का हमारे पास क्या करना, कुछ नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अब देखो यहाँ जब करेंगे एलसीएम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, और ये 5 हमारे साथ माइनस में रहेगा, ये हमारे पास प्लस में रहेगा। नाउ इनिशियली टैंक एम्प्टी है, टू पाइप्स आर अल्टरनेटली ओपन फॉर ईच फॉर एन आवर ईच, एक एक घंटे के लिए दोनों को ओपन कर रहे हैं अपन। तो कहने का मतलब ये है कि पहला तो मैं +8 भर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, फिर मैं -5 कर रहा हूँ, फिर +8 कर रहा हूँ, फिर -5 कर रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग हम लोग इनलेट से कर रहे हैं। फिर वापस मैं +8 कर रहा हूँ, फिर -5 कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो मतलब मुझे 2 घंटे काम करूँगा, मतलब 2 घंटे काम करूँगा, मतलब एक बार तो 8 प्लस कर रहा हूँ, एक बार 5 माइनस कर रहा हूँ। तो जब 2 घंटे काम करेंगे तो हमारे पास 3 का हमारे पास काम होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर करूँ सीधा सा, तो 3 को मैं यहाँ पर कितनी बार करूँगा कि 36 आ जाए। तो देखो 3 1 और 2, तो 12 टाइम। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये 3 3 वाली, ये 12 टाइम होगी। अब मुझे पता है एक बार जो 3 काम हो रहा है ना, ये 3 काम कब हो रहा है, 2 दिन 2 घंटे जब काम चल रहा है, मतलब 8 और ये, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आई थिंक 22nd क्वेश्चन। ठीक है, 22nd क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो फॉर्मूला, यहाँ पर सब फॉर्मूला ही है। तो देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू है 1 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इनटू हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर नहीं आता फॉर्मूला तो आप अटक जाओगे। अब कॉस एक्स प्लस वाई है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम कॉस एक्स, वाई माइनस एक्स है, तो इसका मतलब देखो वाई माइनस एक्स, तो 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब ये देखो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर सब चीज़ों जो फॉर्मूला आएगा ना, तो फॉर्मूला आने के बाद में भी आप गलत कैसे कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का बाहर आ जाएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा। बिकॉज जब इसको मैं चेंज करता हूँ फॉर्मूले को, तो ये माइनस में आता है, और यहाँ पर वाई माइनस दिया हुआ, तो मैं वाई माइनस को एक्स माइनस वाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन एक्स प्लस वाई अपॉन ये हमारे पास ये रहा, ये कॉस एक्स माइनस वाई हमारे पास ये रहा, ये साइन एक्स माइनस वाई ये रहा, ये कॉस एक्स प्लस वाई ये रहा। तो सब चीज़ हमारे पास कैंसिल होगी, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, बी। 23rd क्वेश्चन करेंगे। अब 23rd क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब ये 3 के बारे में बात करें, तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, मतलब 11 की जो पावर है 1/3 है, 7 की पावर 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पर 45 की पावर 1/4 है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबकी पहले वैल्यू निकाल दूंगा। देखो मैं कन्फ्यूजन तो करना नहीं है मुझे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन तीनों को पावर को मैं क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाए। देखो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4, 7 की पावर आ जाएगा 6, और 45 की पावर आ जाएगा हमारे पास कितना, आई थिंक दिस इज 3। अब ये तीनों वैल्यू आ गई ना, इन तीनों को मुझे सॉल्व कर देना, पता चल जाएगा सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी कौन सी है। तो देखो 11 का स्क्वायर आता है 131, मतलब 121 और 121, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 11 की पावर 4 मिल जाएगी, 121 242 121, यह आ जाएगा 146, और ये 4 ये 1, तो यहाँ पर लिख दूंगा 14641। अब 7 की पावर 6, मतलब 7 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, 343 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जा 9, 3 जा 12, 3 जा 9 0, 4 जा 12, 4 जा 16, 7 ऊपर 1 आ जाएगा, 4 3 जा 12 3, डबल 0 आ जाएगा, 3 जा 9, 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 जा 9 0, यह आ जाएगा हमारे पास देखो 9 4 6, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 1, ये तो 1 1 7
6 4 9, तो डेफिनेटली ये वाली इससे बड़ी दिख रही है, मतलब ठीक है। अब आगे देखो 45 का क्यूब करेंगे, 45 कितना होता है, तो 45 हमारे पास देखो 5 5 25, ये आ जाएगा 22, ये आएगा 20, ये आ जाएगा अपने पास 18। तो 5 2 0, ये इसको मैं वापस 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 5 25, 5 2 10, सॉरी 5 1 5, तो हमारा 5 0 0, 5 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20, ठीक है। 4 2 8, 0 ऊपर 1, 4 1 4 1, 4 2 8, दिस इज 5 2 1 1 9, यहाँ कितना आ रहा है 9 1 1 2 5। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखूँ तो ये वाली चीज़ इससे भी बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी वैल्यू हमारे पास, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11 की पावर 1/3, ठीक है। उससे बड़ी हमारे पास हो जाएगी किसकी, 45 की पावर 1/4, उससे बड़ी हो जाएगी हमारे पास 7 की पावर 6, मतलब 7 की पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। कहीं आंसर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर यस दिख रहा है, 45 बीच में थर्ड वाला आंसर दिख रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका उल्टा किया हुआ है ना, तो या तो ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 45 की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 11 की पावर 1/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 24 एक्चुअली 24 ही किए, तो 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। एक बार वापस रिकैप कर लेते, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो लास्ट में 25वां क्वेश्चन होगा शायद, लेट मी चेक, मैंने डाला तो था, यस है ना, तो कर लेते हैं। सम ऑफ 3125 अबाउंड टू रुपीज दिस इन 3 years एट X% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। अब कंपाउंडेड ईयरली की बात कर रहे हैं, मतलब जो फॉर्मूला होता है कौन सा, अमाउंट, अमाउंट हमारे पास कितना है 35 15.2, और जब ये इस पे लग रही है, ठीक है, कितना पर 1 प्लस आर, आर की जगह कितना दिया हुआ है यहाँ पर X/100, 3 साल का ये वैल्यू दी हुई। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले मुझे यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो देखो इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3515.2, ठीक है, अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा 3125, यहाँ जीरो कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं पॉइंट को हटा दूंगा, तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सीधा मतलब 5 से करूँगा, 7 0 3, नहीं 5 से नहीं कटेगा ऊपर वाला, 5 से नहीं कटेगा, तो चलो 2 से काट लेते हैं, 1 टाइम 7 टाइम 5 टाइम एंड देखो यहाँ पर 1 टाइम 2 15 7 14 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 15, ये 7 और ये 6, ठीक है। ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा, 5 6 2 5। ये कभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अब मुझे चेक करना पड़ेगा किसी का क्यूब है कि नहीं। देखो ये 15 6 2 5 मुझे पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है उसको मैं वापस 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैं खुद कॉमन सेंस लगूँ, यहाँ 25 आएगा तो मैं ऐसा ऊपर क्या करूँ, 26 किसके लास्ट में आता है क्यूब करते तब 6 के अंदर आता है, तो 16 का क्यूब तो नहीं होगा डेफिनेटली। मैं ऐसा करता हूँ 26 का क्यूब कर लेता हूँ, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 6 76, ये वापस 26 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 36, 6 7 42 45, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 40, 2 6 12, ठीक है, 2 7 14, 5 पर 1, 2 3 12 और 13 आ जाएगा, ओके। 6 7 5 7, ये अच्छा ये दिख रहा है ना, हो गया हमारे पास आंसर। 26 का ये क्यूब है और नीचे हमारे पास 25 का क्यूब है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस X/100 का क्यूब, तो हमारे पास 26/25 इज इक्वल टू 1 प्लस X/100 है, ठीक है। तो यहाँ से X/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 26 माइनस 25/25, दिस इज इक्वल टू 1/25, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या निकाली 4%। हमको पूछना है सेम अमाउंट, तो 3 to 5 के ऊपर और सेम टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट 6 हो जाएगी, 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो 2 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ कर दूंगा मैं 6 2 5, ओके, और 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये आएगा 3 टाइम, ठीक है। तो नीचे 10 रख देता हूँ, अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, और चलो ठीक है अभी कर देते हैं, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको मैं पॉइंट पे रख दूंगा, तो पॉइंट में डेफिनेटली आंसर आएगा, तो मतलब ये वाली चीज़ नहीं आई,
अब 3 जा 9 आएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 18 आएगा 2, ये आ जाएगा अपना 54, 56, 56 टू 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसके अंदर पॉइंट लगाएंगे तो 56 टू 5, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 25 के 25। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसका पार्ट 8। तो अभी ऐसे 7 बज गई, 7:30 हुई है, तो नेक्स्ट कल वापस 6 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू।